हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बाय एलसी किंग। ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें एलसी किंग ने जो कहा है मॉडल रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ मॉडल ऑफ एलसी किंग। जो उसने जो मॉडल बनाया है उसका जो 3 स्टेजेस है तो वो क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेडिप्लेनेशन साइकिल बाय एलसी किंग, इसमें ट्विन प्रोसेस होता है। दिस साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन इज कॉल्ड एज ट्विन प्रोसेस। तो इस जो साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन है एलसी किंग का जो मॉडल है इसका 2 प्रोसेस है, दैट इज स्कार्प रिट्रीट एंड दूसरा है पेडिमेंटेशन। ईच साइकिल स्टार्ट विथ पेडिमेंट क्या है, पेडिप्लेन क्या है वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। पैरेलल रिट्रीट क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है। ईच साइकिल स्टार्ट विथ ए रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी। तो जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, जहां पे होगा रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट रैपिड होगा, एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी मतलब जो क्रास्टल स्टेबिलिटी है, जो लैंड एरिया है बहुत टाइम तक वहां पे स्टेबल रहेगा। जो डेविस ने भी कहा था जिस लैंड के ऊपर ये साइकिल स्टार्ट होगा वहां पे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बहुत जल्दी होगा, रैपिड होगा, एंड वो लैंड टेक्टोनिकली स्टेबल होगा बहुत टाइम तक। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक जो है प्लेट मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट यहाँ पे टेक्टोनिक स्टेबिलिटी के बारे में कहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक उस लैंड को स्टेबल रहना होगा तभी ये साइकिल पूरा काम कर पाएगा। किंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड क्रास्टल स्टेबिलिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यूएम डेविस। तो हमने अभी कहा किंग्स का जो ये अपलिफ्टमेंट एंड क्रास्टल स्टेबिलिटी रिलेटेड जो उसने कहा है वो सिमिलर है डब्ल्यूएम डेविस के साथ। डब्ल्यूएम डेविस भी सेम कहा था कि शॉर्ट टाइप में रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होना चाहिए एंड जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा। बट एलसी किंग ने भी सेम ही कहा है, यहाँ पे उसका भी एजम्पशन यहाँ पे सेम है। It may be noted that pediplanation cycle start with the upliftment of previously formed pediplane and not of any structural unit of landscape. तो ये भी उसने कहा है पेडिप्लेनेशन साइकिल कहाँ पे स्टार्ट होगा, अपलिफ्टमेंट कहाँ पे स्टार्ट होगा, जो पेडिप्लेन एरिया होगा। पेडिप्लेन एरिया कहाँ है, हिल स्लोप एरिया से नीचे आके ये जो फ्लैट एरिया है ये है पेडिप्लेन। इस जगह पे अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होगा इस पेडिप्लेन एरिया में ही, और कोई अलग स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। देयर आर 3 स्टेज इन पेडिप्लेनेशन थ्योरी इन सेम वे एज साइकिल ऑफ इरोशन बाय डेविस। डेविस ने जैसा स्टेजेस दिया था, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, एलसी किंग का भी जो स्टेजेस है वो सेम है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। इस 3 पार्ट में ही उसने पूरा साइकिल ऑफ इरोशन को मतलब क्लासिफाई किया है एंड डिस्क्राइब किया है। एट फर्स्ट यूज स्टेज। यूज स्टेज में क्या होता है, तो अब तक हमने क्या कहा, मेन एरिया होगा पेडिमेंट जो एरिया है, पेडिप्लेन जो एरिया है वहां पे ही अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होगा एंड उस जगह पे ही साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेज क्या है, यूथफुल स्टेज। द यूथ स्टेज ऑफ पेडिप्लेनेशन साइकिल इज इंडिविजुअलाइज्ड बाय इनिशिएशन ऑफ रैपिड रेट ऑफ एक्टिव डाउनवर्ड कटिंग। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड कटिंग है, वर्टिकल इरोशन है वो रैपिड होगा, बहुत ज्यादा होगा। River consequent upon upliftment of land surface. The long profile of river emphasized by a series of nick point that more upstream. तो यहाँ पे बहुत सारे nick point भी होगा जो river के प्रोफाइल में। The valley are so excavated they take up the form of gorges and canyon. यहाँ पे gorge and canyon ये सब भी बनेगा, जैसे सभी ने कहा है V and I shape of जो लैंड फॉर्म होता है वो यूथफुल स्टेज में बनेगा। तो मेन काम यूथफुल स्टेज में क्या होता है, रैपिड रेट ऑफ एक्टिव डाउनवर्ड कटिंग। रैपिड वर्टिकल इरोशन मतलब जो लैंड एरिया है वो नीचे के तरफ इरोशन करेगा, डेप्थ में बढ़ेगा, जो हमने पेंग की थ्योरी में भी कहा है, डेविस की थ्योरी में भी ये समझाया है। वर्टिकल इरोशन मेनली क्या है, जो लैंड एरिया है उसके अंदर से रिवर जाएगा एंड रिवर नीचे के तरफ इरोशन करेगा एंड ये धीरे धीरे डेप्थ में बढ़ेगा। ये लैंड एरिया डाउनवर्ड के तरफ काटिंग होगा, नीचे के तरफ काटिंग होगा, क्योंकि रिवर का यहाँ पे जो पावर है ये बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पे। किनेटिक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन का जो पावर है वो सब यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो एक्टिव डाउन कट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे निक पॉइंट बनेगा एंड जॉर्जेस कैनियन ये सब भी बनेगा।
कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो एक्टिव डाउन कटिंग है, जो बहुत ज्यादा डाउन कटिंग हो रहा था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड वहां पे जो लैंड उस टाइम पे बनेगा वैली साइड और कांस्टेंट स्लोप एंगल होगा वहां पे। बाय द लेट यूथ स्टेज के लास्ट के तरफ क्या होगा, स्कार्प रिट्रीट, मोस्ट ऑफ द इंटरफ्लूव्स आर नैरोड डाउन एंड कॉन्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टीप साइडेड हिल दैट आर कॉल्ड एज इंसल बर्ज। लास्ट में क्या होगा, स्कार्प रिट्रीट होगा, पैरेलल रिट्रीट हमने कहा है, हिल ऐसे करके रिट्रीट हो जाता है एंड धीरे धीरे इरोशन करके छोटा हो जाता है, मतलब पैरेलली इरोशन होता है, चारों तरफ से होके धीरे धीरे पैरेलली रिट्रीट करते हैं एंड वो धीरे धीरे एक छोटा छोटा टाइप ऑफ हिल बनेगा, स्टीप साइडेड हिल, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे इंसल बर्ज। द राउंडेड इंसल बर्ज आर जनरली कॉल्ड बॉर्नहार्ट एंड कैसल कॉपीज। तो ये है इंसल बार्ज में जो सब जॉइंट वगैरह धीरे धीरे क्रिएट होगा, यहाँ पे ऐसे करके जॉइंट बनेगा, तब वो होगा बॉर्नहार्ट एंड ये साइज में बड़ा होगा एंड वो बॉर्नहार्ट जब फ्रैक्चर हो जाएगा जॉइंट से, ये पे जो सब जॉइंट यहाँ पे बना है जॉइंट से फ्रैक्चर हो जाएगा एंड ऐसे करके बोल्डर एक के ऊपर एक ऐसे करके सजा हुआ उस लैंड पे रहेगा, उसको हम कहेंगे कैसल कॉपीज। तो इस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म यहाँ पे बनते हैं यूथफुल स्टेज में। तो यूथफुल स्टेज में हमने मेनली क्या क्या देखा, क्या काम होता है, रैपिड रेट ऑफ वर्टिकल इरोशन, वैली यहाँ पे किस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनता है, जॉर्ज एंड कैनियन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनता है, रिवर यहाँ पे बहुत सारे नीक पॉइंट बनाता है एंड टाइम के साथ साथ जो डाउन कटिंग है वो धीरे धीरे कम होता है, तब कॉन्स्टेंट स्लोप एंगल वैली यहाँ पे बनता है। एंड लास्ट स्टेज में मतलब यूथफुल स्टेज के लास्ट में क्या होता है, स्कार्प रिट्रीट होता है, जो हिल स्लोप है वो पैरेलली रिट्रीट करके इरोड हो जाता है एंड छोटा छोटा हिल बनाता है इंसल बर्ज एंड उससे बॉर्नहार्ट एंड कैसल कॉपीज भी बनते हैं। साइकिल का इमेज अगर हम देखेंगे ये है, तो यूथफुल स्टेज यहां तक है, यूथफुल स्टेज, उसके बाद ये है यूथफुल स्टेज, उसके बाद है मैच्योर स्टेज, लास्ट में है ओल्ड स्टेज। तो यूथफुल स्टेज में क्या हुआ है, इस टाइप ऑफ डाउन कटिंग हुआ है एंड यहाँ पे ऐसे करके नीचे के तरफ जो है कटिंग हुआ है एंड नीचे के तरफ इरोशन हुआ है बहुत ज्यादा करके एंड वैली स्लोप भी यहाँ पे एंगल ऐसा बना है एंड धीरे धीरे वो जाके इंसल बर्ज बना है, जहां पे अपलिफ्टमेंट ऐसे हो रहा है, एरिया ऐसे अपलिफ्ट हो रहा है, पेरिप्लेन जो एरिया है वहां पे। तो बॉर्नहार्ट एंड कैसल कॉपीज क्या है वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये है बॉर्नहार्ट जो इंसल बर्ज बनाएगा, उसके अंदर जॉइंट वगैरह क्रिएट होगा, वर्टिकली जॉइंट यहाँ पे डेवलप होगा धीरे धीरे। तो ये है बॉर्नहार्ट एंड वर्टिकली जॉइंट के जगह से जब वो एरिया फ्रैक्चर हो जाएगा एंड ऐसे करके अलग अलग बोल्डर बना के एक के ऊपर एक ऐसे सजा हुआ रहेगा, उसको हम कहेंगे कैसल कॉपीज। नेक्स्ट स्टेज क्या है, मैच्योर स्टेज। देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव वैली डिपेंडिंग। तो जो वर्टिकल इरोशन है वो एब्सेंस हो रहा है इस जगह पे, मतलब जो नीचे के तरफ जो कटिंग हो रहा था डाउनवर्ड कटिंग, वो इस जगह पे बिल्कुल एब्सेंस है। लैटरल इरोशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, साइड में इरोशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ही यहाँ पे देखिए लैंड कैसा बन रहा है। पहले जब इस पार्ट में यूथफुल स्टेज में क्या हो रहा था, यहाँ पे लैटरल इरोशन बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए वैली इस टाइप ऑफ ऐसे टाइप ऑफ बन रहा था क्योंकि नीचे की तरफ इरोशन हो रहा था, वैली डेप्थ में बढ़ रहा था। बट इस जगह पे मैच्योर स्टेज में क्या हो रहा है, साइड में लैटरल इरोशन हो रहा है, तो साइड में ज्यादा करके इरोशन हुआ है एंड ऐसे करके वैली यहाँ पे बनाया है, साइड में इरोशन हुआ है, नीचे की तरफ इरोशन यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ है। इरोशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, देयर इज रियरवर्ड रिट्रीट ऑफ वैली साइड स्लोप ड्यू टू वैली वाइडनिंग। तो यहाँ पे वैली वाइडनिंग होगा। लैटरल इरोशन में क्या होता है, वैली साइड में इरोशन होता है। ऐसा अगर वैली होता है तो लैटरली अगर साइड में इरोशन होगा तो वैली धीरे धीरे इस टाइप ऑफ ऐसे करके ऐसे साइड में ऐसे करके इरोशन होगा, ठीक है, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर चला जाएगा क्योंकि साइड में इरोशन हो रहा है, साइड से धीरे धीरे ऐसे हट रहा है इसलिए, ठीक है। एक्सटेंसिव पेडिमेंट वेरिंग इन स्लोप एंगल फ्रॉम 5 डिग्री टू 10 डिग्री आर डेवलप एट द बेस ऑफ वैली साइड स्लोप। तो यहाँ पे पेडिमेंट के ऊपर जो लैंड डेवलप होता है उसका एंगल 5 डिग्री टू 10 डिग्री यहाँ पे होता है। जो वैली साइड है उसका एंगल 5 डिग्री टू 10 डिग्री, ये जो एंगल है यहाँ पे 5 डिग्री टू 10 डिग्री ऐसा होता है।
इस स्टेज में द पेडिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ कनकेव स्लोप, स्लोप यहाँ पे कनकेव हो जाता है, ऑब्वियसली साइड से इरोशन होता है, इसकी वजह से कांस्टेंट इरोशन एंड वेदरिंग प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसेल बर्ड्स। तो नंबर ऑफ इंसेल बर्ड जो बना था फर्स्ट स्टेज में, यूथफुल स्टेज में, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरोशन एंड वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, इरोशन बहुत ज्यादा होता है, साइड से लैटरल इरोशन बहुत ज्यादा होता है, तो इंसेल बर्ड्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मेनी ऑफ दिस इंसेल बर्ड्स आर एक्सटेंसिवली वेदर्ड दैट दे आर ट्रांसफॉर्म टू कैसल कॉपीज। तो बहुत सारे ऐसे इंसेल बर्ड्स है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इरोशन होता है एंड वो लास्ट में कैसल कॉपीज बन जाता है। तो हमने कहा है यहाँ पे इंसेल बर्ड से कैसल कॉपीज कैसे बनता है। पहले इंसेल बर्ड ऐसा रहता है, इंसेल बर्ड के बाद फिर इरोशन इस सब के वजह से ऐसे जॉइंट वगैरह क्रिएट होता है, उसके बाद उसी जॉइंट से धीरे धीरे वो फ्रैक्चर हो जाता है एंड ऐसे छोटा छोटा करके हील बना के, बोल्डर बना के उस जगह पे रहता है। तो इंसेल बर्ड से ऐसे करके कैसल कॉपीज बनता है। मेनी ऑफ दिस इंसेल बर्ड एंड कैसल कॉपीज finally ceases to exist while there is continuous expansion of pediment consequent upon steady parallel retreat of scarp। तो बहुत सारे ऐसे इंसेल बर्ड एंड कैसल कॉपीज फाइनली यहाँ पे बंद हो जाते हैं, क्योंकि पेडिमेंट जो एरिया है, प्लेन जो एरिया है, वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि इरोशन बहुत ज्यादा होता है, तो एक फ्लैट जेंटल एक एरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं पेडिमेंट, एंड बहुत सारे पेडिमेंट एक साथ ऐड होके पेडिप्लेन बनता है। ग्रेजुअली मेनी पेडिमेंट यूनाइट टू फॉर्म एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस टर्म्ड बाय एलसी किंग एज पेडिप्लेन। तो हमने अभी यही कहा, बहुत सारे पेडिमेंट एक साथ ऐसे एक के साथ एक जुड़ जाते हैं एंड वो लास्ट में जाके पेडिप्लेन बनाता है। इंडिविजुअलाइज बाय लो रिलीफ जैक्ट सरफेस एंड सबड्यूट इंटरसेक्टिंग कनकेव सरफेस। तो एक फ्लैट, एक जेंटल टाइप ऑफ जो प्लेन एरिया है, डेविस ने जैसा कहा था पेनिप्लेन एंड पिंक ने जैसा कहा था एंड राम्फ, वैसा ही एक प्लेन एरिया है पेडिप्लेन जो यहाँ पे एलसी किंग के मॉडल में बनता है। द पेडिप्लेन सरफेस इज स्टिल कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फ्यू ऑड एंड एंड ऑफ इंसेल बर्ड्स एंड माउंट। एंड इस पेडिप्लेन सरफेस में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसेल बर्ड्स एंड छोटा छोटा कैसल कॉपीज, छोटा छोटा हील, ये सब अभी भी इस जगह पे रहता है। जो स्टेज तक जो पेडिप्लेन बनता है उसके ऊपर इंसेल बर्ड्स एंड छोटा छोटा हील वगैरह ये सब रहता है। तो मैच्योर स्टेज में हमने मेनली क्या देखा, मैच्योर स्टेज में जो वैली डिपनिंग का जो प्रोसेस है, वर्टिकल इरोशन जो है, जो यूथफुल स्टेज में हो रहा था, वो यहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाता है। लैटरल इरोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वैली साइड यहाँ पे कनकेव टाइप ऑफ बनता है। इंसेल बर्ड जो बहुत सारे बनाया था यूथफुल स्टेज में, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है इरोशन की वजह से, लास्ट में कैसल कॉपीज भी बन जाता है यहाँ पे। एंड पेडिमेंट से जो वैली का जो स्लोप है वो मेनली 5 डिग्री 10 डिग्री के अंदर होता है। वैली यहाँ पे वाइड में बढ़ते हैं क्योंकि लैटरल इरोशन होता है इसकी वजह से। एंड यहाँ पे लास्ट में एक पेडिमेंट जो एरिया बनता है, बहुत सारे पेडिमेंट एक साथ जुड़ के पेडिप्लेन बनाता है। पेडिप्लेन के ऊपर यहाँ पे अभी भी इंसेल बर्ड्स एंड हील वगैरह रहता है जो ओल्ड स्टेज में जाके खत्म होगा। इमेज में अगर हम देखेंगे, ये है मैच्योर स्टेज जहां पे पेडिप्लेन बन रहा है, पेडिमेंट बहुत सारे ऐसे जुड़ के पेडिप्लेन एरिया बना है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारे इंसेल बर्ड्स वगैरह है। एंड वैली वाइड में बढ़ रहा है, मतलब साइड में बढ़ रहा है, इसलिए वैली यहाँ पे ऐसा बना है, ऐसा वाइड यहाँ पे ज्यादा हुआ है, वैली का इरोशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। एंड लास्ट स्टेज में जाके क्या होगा, ओल्ड स्टेज में विथ टाइम बाय द ओल्ड स्टेज ऑफ पेडिप्लेनेशन मोस्ट ऑफ द इंसेल बर्ड्स बिकम डिसअपियर। तो मैच्योर स्टेज में क्या था, एक पेडिप्लेन एरिया बना था, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेल बर्ड्स ऐसे करके था, अभी भी उस जगह पे हील, छोटा छोटा हील इंसेल बर्ड ये सब। तो इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे इंसेल बर्ड्स यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इरोड हो जाएगा। लो एंगल पेडिमेंट विल नाउ कैरेक्टराइज्ड द एंटायर लैंडस्केप। तो लो एंगल पेडिमेंट यहाँ पे होगा, बहुत ही फ्लैट, नियर फ्लैट टाइप ऑफ एरिया यहाँ पे होगा। मल्टी कनकेव लैंडस्केप इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द साइकिल दैट इज पेडिप्लेन। तो लास्ट में सिर्फ पेडिप्लेन ही बचा रहेगा, यहाँ पे इंसेल बर्ड्स वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब डिसअपियर हो जाएगा, एक दो छोटा छोटा रह सकता है। तो ये है ओल्ड स्टेज जहां पे जाके एरिया बिल्कुल यहाँ पे इरोड हो गया है, धीरे धीरे इरोड हो गया है। लैंड ऐसा था, धीरे धीरे उसके बाद ऐसा बन गया है पेडिप्लेन एरिया, एंड उसके ऊपर छोटा छोटा ये सब इंसेल बर्ड्स वगैरह बना है जो धीरे धीरे इरोड हो गया है। एंड लास्ट में आके सिर्फ पेडिप्लेन ही बचा है, यहाँ पे इंसेल बर्ड्स वगैरह सब डिसअपियर हो गया है यहाँ पे। तो ये है ओल्ड स्टेज। तो उन्होंने जो कहा है पेडिमेंट बहुत सारे एक साथ जोड़ के पेडिप्लेन बनता है एलसी किंग के मॉडल में। तो ऐसे जितने सारे पेडिमेंट यहाँ पे बनेगा, सो एक साथ जोड़ के एक बहुत लंबा एक फ्लैट एरिया बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे पेडिप्लेन।
प्लेन अकॉर्डिंग टू एलसी किंग। क्रिटिसिज्म क्या है एलसी किंग का जो मॉडल है इसका? एलसी किंग प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ अफ्रीकन एक्सपीरियंस। तो एलसी किंग ने, हमने पिछले वीडियो में कहा है, वो किसके ऊपर उसका ऑब्जर्वेशन किया था? कौन से लैंड के ऊपर? अफ्रीकन लैंडस्केप के ऊपर। बट उसने क्या कहा है? सिर्फ अफ्रीकन लैंडस्केप के ऊपर नहीं, जो अफ्रीका में और जो सब क्लाइमेटिक कंडीशन का जो सब रीजन है उसमें भी इसका ये जो मॉडल है वो फिट होगा। बट ऐसा नहीं है, इस पॉइंट में क्रिटिसाइज हुआ है इसका ये जो पॉइंट है ये, हिज एफर्मेशन दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंडस्केप इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इज अनरिलायबल। ऑब्वियसली उसने क्या कहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में सेम टाइप ऑफ लैंडस्केप बनेगा, बट ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ही बनता है, तो ये सच नहीं है। एज मेंशन बाय आरजे चोरले, notwithstanding the presence of this extensive pediplane surface of low relief detached by cliff-like escarpment in the tropic, तो उसने ये जो स्कार्प, डेब्री स्लोप एंड पेडी प्लेन जो एक एरिया, इन सब चीज के प्रेजेंस के बारे में कहा है हिल स्लोप में, तो उसके साथ ये जो आरजे चोरले है वो उसको नहीं माना है, इसका ये जो पॉइंट है इसको। तो इस सब पॉइंट में एलसी किंग का जो मॉडल है वो क्रिटिसाइज हुआ है। मेनली इस पॉइंट में ही क्रिटिसाइज हुआ है कि उसने कहा है एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी हो एक टाइप ऑफ लैंडस्केप बनेगा। एंड उसने जो एरिड एंड सेमी एरिड सवाना इस लैंड के ऊपर अपना मॉडल बनाया था, बट उसने क्या कहा था? और भी जो सब रीजन है और भी जो सब एनवायरमेंटल कंडीशन है सभी में ही उसका मॉडल फिट होगा, बट ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो एलसी किंग का जो पूरा मॉडल है, पिछले वीडियो एंड आज का वीडियो, ये पूरा लेके जो मॉडल है उसमें मेन पॉइंट क्या क्या है, उसका जो पूरा मॉडल है उसमें हिल स्लोप को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है समिट, दूसरा है स्कार्प, तीसरा है डेब्री स्लोप एंड चौथा जो है पेडी प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है। और एक पैरेलल रिट्रीट के, हिल स्लोप के पैरेलल रिट्रीट के बारे में उसने कहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है। हिल स्लोप का जो पेडी प्लेन जो एरिया है वो बहुत सारे पेडीमेंट लेके पेडी प्लेन एरिया बनेगा। पेडी प्लेन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, क्योंकि पेडी प्लेन एरिया के ऊपर ही वो उसका जो स्टेजेस है वो स्टार्ट होगा। इंसल बार्ज यहाँ पे बनेगा एंड उसके बाद बॉर्नहार्ट एंड कैसल कॉपीज, ये प्रोसेस यहाँ पे होगा लास्ट तक। ये होगा एंड लास्ट में जो प्लेन एरिया बनेगा वो है पेडी प्लेन। स्टेज में, एट फर्स्ट स्टेज में जो जॉर्जन कैनियन होगा, सेकेंड स्टेज में क्या बनेगा? जो वाइट टाइप ऑफ वैली, पेडी प्लेन, इंसल बार्ज, ये सब बनेगा एंड लास्ट स्टेज में जाके सिर्फ पेडी प्लेन ही रहेगा। इंसल बार्ज मतलब डिक्रीज हो जाएगा, इरोड हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसका जो हिल स्लोप का एंगल है उसके बारे में भी उसने कहा है। एंड फ्री फेस उसको 4 पार्ट में उसने डिवाइड किया है। वैक्सिंग स्लोप, फ्री फेस, उसके बाद है डेब्री स्लोप, लास्ट में वेनिंग स्लोप। सेम है, समिट, स्कार्प, डेब्री स्लोप, पेडी प्लेन जैसा है वो सेम ही है। मेनली इसका जो मॉडल है ये हिल स्लोप मॉडल है। हिल एरिया के ऊपर ये अप्रोप्रिएट होता है। अफ्रीकन लैंडस्केप के एरिड एंड सेमी एरिड जो लैंड एरिया है उसके ऊपर ही है इसका मेन मॉडल। तो आई थिंक पूरा एलसी किंग का जो मॉडल है वो आपको समझ में आया है। पिछले वीडियो एंड आज का वीडियो ये 2 लेके है एलसी किंग का मॉडल। तो if this video is helpful to you then please subscribe room to geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।